सबसे पहले हमने देखा कि लघु मायने छोटी, कथा मायने कहानी, इसका मतलब छोटी कहानी। अब वैसे भी हम पढ़ते हैं, हमारी विधा है, काव्य है, गद्य में भी कभी हम यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं, लहासा की ओर हमने पढ़ा, कभी हमने रीढ़ की हड्डी एकांकी पढ़ा, कभी रेखा चित्र पढ़ते हैं। तो उसी तरह से ये भी एक गद्य की विधा है। रिपोर्टाज, संस्मरण, कोई बात हमें याद है उसके आधार पर हमने लिख दिया संस्मरण। तो ये सारी जैसे गद्य की विधाएं हैं, उसी प्रकार लघु कथा लेखन भी एक गद्य की विधा है, गद्य का प्रकार है। अब अगर हम देखें, अर्थ जान लिया, ये है क्या, गद्य का एक प्रकार है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अगर हमें इसकी आवश्यकता जाननी है तो मैंने आपके लिए लिखा है कि कम समय में साहित्य को पढ़ने की इच्छा से। भाई हमारे पास आज इतना समय नहीं है, आज लोगों के पास इतना समय नहीं है, फिर भी वो साहित्य पढ़ना चाहते हैं, वो भी कुछ मनोरंजक, वो भी कुछ मनोरंजक। तो इससे लघु कथा का जन्म हुआ कि कम समय में साहित्य को पढ़ने की इच्छा से लघु कथा का जन्म हुआ। लघु कथा की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई अगर बड़ी कहानी है, उन्हें पढ़ने में बहुत सारा समय चाहिए, इतना समय हमारे पास नहीं है और हमें पढ़ने की भी इच्छा है, तो उसके कारण लघु कथा का जन्म हुआ, छोटी कहानी का जन्म हुआ। लेकिन उसमें कहानी छोटी होती है, लघु होती है, लेकिन उसमें कहानी के सभी तत्व मौजूद होते हैं, सभी तत्व विद्यमान होते हैं। अब कहानी, जब हम कहानी लेखन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, क्या होना है? या तो हम सुना रहे हैं या लिख रहे हैं, तो क्या होना चाहिए बेटा? अगर हमारी शुरुआत है, प्रारंभ है, तो वो सरल और रोचक हो। मतलब शुरू से हम इस तरह शुरुआत करें कि जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है उसे आगे पढ़ने या सुनने को तैयार हो जाए। अगर हमने शुरुआत ही बड़ी नीरस सी की, नीरस शब्दों से की, तो वो कहेगा अरे ये तो बेकार है, इसे नहीं पढ़ते, हम कुछ और पढ़ेंगे। तो हमारी जो शुरुआत है कहानी की, कैसी होनी चाहिए? सरल, सीधे सादी और रुचिकर लगे, दूसरे के मन में उसे पढ़ने या सुनने की इच्छा जागृत हो। मध्य कैसा होना चाहिए कहानी का? अब हम आ गए बीच में, मध्य में आ गए। मध्य कैसा होना चाहिए? कहानी हम लिख रहे हैं या कह रहे हैं, तो मध्य भाग जो हो वो कैसा हो? जिज्ञासापूर्ण। हम कुछ उसमें ऐसा जोड़े जो हमें ये पता चले कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तभी तो हम उस कहानी के लिए रुकेंगे। अगर हमें सब कुछ पहले पता चल गया तो हम उस कहानी को पढ़ेंगे पूरा, कभी भी नहीं पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसी जिज्ञासा हो उसमें, ऐसा भाव हो कि ये जानने को, यदि हम सुन रहे हैं तो सुनने के लिए, लिख रहे हैं तो पढ़ने के लिए, जो पाठक है या श्रोता है वो इतना जिज्ञासु हो जाए कि आगे क्या हुआ, जिज्ञासा का भाव अंत तक बना रहे, तभी आपकी कहानी अच्छी मानी जाती है। फिर है मध्य भाग जिज्ञासापूर्ण हो गया। अंतिम भाग कैसा होना चाहिए कहानी का? कि कुछ शिक्षा दे। हर कहानी कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। कहानी शिक्षाप्रद हो और मनुष्य के विचारों को जागृत करे, वो सोचे समझे, जो ये कहानी सुनाई उसमें ऐसा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ और भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। मतलब उसके विचारों को, उसे कुछ सीख मिले कि ये कहानी से वो सीख देने वाली होनी चाहिए। सीख भी कैसी? अच्छी सीख, अच्छी सीख देने वाली होनी चाहिए। अगर किसी ने कहानी सुनी और उससे कोई सीख ही ना मिली तो कोई फायदा नहीं है। कुछ अच्छी बात उससे निकल कर आए और जो पाठक है या श्रोता है कुछ सोचने को मजबूर हो जाए। हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी ऐसा करना, इस तरह का कि अच्छी सीख मिले। अब आता है आपका, ये तो हो गया कि आपकी कहानी क्या है, छोटी कहानी, आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका प्रारंभ, मध्य और अंतिम भाग कैसा होना चाहिए। अब हम आते हैं इसका उद्देश्य। क्या उद्देश्य है कहानी लिखने का? क्यों लिखी जाती है कहानी? मतलब बोध देने के लिए, बोध माने जानकारी कराने के लिए, जानकारी कराने के लिए। दूसरा उपदेश देने के लिए, कोई अच्छी बात बताने के लिए। समस्या की ओर इशारा करके चेतना जागृत करने के लिए। मतलब कोई समस्या दिखा दी और उस समस्या में फिर ये भी दिखाया वो उस समस्या से कैसे निकला, तो मनुष्य सोचने को विवश हो जाएगा
कि अगर मेरे जीवन में कोई समस्या आती है तो मुझे भी कैसे निकलना है। उसकी सोच जागृत होगी, उससे सोच विकसित होगी। विकसित करने के लिए, और जो बड़े लोग हैं, अधिकतर जो बड़े बुजुर्ग हैं या बड़े लोग हैं, वो हमेशा अपने अनुभवों द्वारा या जीवन में अपनी घटनाओं के उदाहरणों द्वारा, वो लोग मतलब जो छोटे हैं उन्हें सीख देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। बड़े लोग हमेशा ऐसा कहते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा, क्योंकि वो अपने अनुभव से कहते हैं कि उनके जीवन में जो हुआ आगे आने वाली पीढ़ी उस कार्य को ना करे, ताकि उनके जीवन में भी कोई परेशानी ना हो। तो सीख देने के लिए भी अपने अनुभवों से, अपने जो जीवन में घटित घटनाएं हैं उनसे सीख देने के लिए भी कर सकते हैं। अब लघु कथा के तत्व क्या हैं, क्या क्या होना चाहिए लघु कथा में? सबसे पहले है कथा वस्तु। कहानी, कथा वस्तु जो कहते हैं कि विषय वस्तु किस चीज पर लिखी गई है कहानी, उसे कहते हैं कथा वस्तु। दूसरा है पात्रानुकूल संवाद। पात्रानुकूल, जैसा पात्र है उसी के अनुसार उसका संवाद होना चाहिए। माना एक माँ दिखाई जा रही है, बुजुर्ग माँ, तो उसका संवाद वही संयत होना चाहिए, भाषा बिल्कुल, उसका नाम उसके अनुसार होना चाहिए। तो उन सब बातों का भी ध्यान रखेंगे कि पात्र के अनुसार ही संवाद होना चाहिए, है ना। कोई छोटा बच्चा बोल रहा है तो उसके में उसकी बोल वाक्य में क्रोध हो सकता है, उत्तेजना हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा बोल रहा है, खासतौर से माता या पिता, तो वो संयमित होते हैं, उनकी भाषा संयमित होती है, वो हमेशा बच्चों को सही मार्ग वाली बात करते हैं और सही मार्ग पर ले जाने की बात। तो उनकी भाषा उनके अनुसार होनी चाहिए। फिर क्या है, रोचकता व जिज्ञासा। वो मैंने पहले भी बताया कि कहानी किसी को अच्छी लगेगी, रुचिकर लगेगी, जब तो सुनेगा या पढ़ेगा, और उसमें जिज्ञासा, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ये भाव होगा, तभी वो अंत तक आपकी कहानी को पढ़ेगा या सुनेगा। आगे है कल्पना शक्ति का उपयोग। कहानी कभी भी ऐसा नहीं होती कि केवल सच्चाई, कुछ कहानियां हो सकती हैं सच्चाई पर, लेकिन उस कहानी जो बनती है किसी भी घटना के साथ कल्पना को मिलाकर, कल्पना शक्ति को मिलाकर उसका निर्माण होता है। तो कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करना आता है, कल्पना शक्ति का भी उपयोग होता है। फिर हमें यह भी देखना है कि उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से कहानी लिखी गई है, उसका मतलब कोई उद्देश्य क्या होना चाहिए, कुछ शिक्षाप्रद होना चाहिए। उद्देश्य बाद में कहानी जब खत्म हो रही है तो वो कोई शिक्षा देने वाली कहानी होनी चाहिए, शिक्षाप्रद हो। फिर है शीर्षक। शीर्षक भी कहानी से मिलता जुलता हो। जैसे अभी आपने कहा, एक अंकी ही पढ़ी थी, रीढ़ की हड्डी पढ़ ली, तो रीढ़ की हड्डी देखो बिल्कुल कम, जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी का मुख्य स्थान है, अगर ये ना हो तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। उसी तरह समाज में चरित्रवान व्यक्ति का, अगर समाज में चरित्रवान व्यक्ति होंगे तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। तो इसका शीर्षक उन्होंने रीढ़ की हड्डी रखा। तो हमारा शीर्षक जो हमारी कहानी चल रही है उसकी विषय वस्तु है उसके अनुसार होना चाहिए। ये नहीं है हमारी विषय वस्तु तो कुछ और है और उसका शीर्षक बिल्कुल अलग है, वो सही नहीं होगा। हमारा शीर्षक भी उस कहानी से संबद्ध। पात्र कितने होने चाहिए? लघु कथा में दो या तीन से ज्यादा पात्र नहीं होने चाहिए। जितने कम पात्र होंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात और इसके साथ में ऐड कर दूं कि जो लघु कथा होती है वो 100 से लगभग 120 शब्दों के अंतर लिखी जाती है। 100 से 120, जैसे अनुच्छेद 100 शब्दों का कल मैंने समझाया था, ये लघु कथा 100 से 120 शब्दों के बीच लिखी जाती है। तो हमें बहुत बड़ी नहीं देनी है, कहानी तो हो गई, हम कितनी बड़ी दे सकते हैं, लेकिन जहां लघु कथा आती है, छोटी कहानी, तो वो 100 से 120 शब्दों के बीच हो सकती है। अब हम देखेंगे कि ध्यान देने योग्य बातें, अगर हम लघु कथा लिख रहे हैं तो आप, क्योंकि मैंने कहा ये बोर्ड में, इसमें आपके 9th के सिलेबस में पहली बार आया है, वो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अगर आपको कहानी लिखने के लिए दे दी तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? पहली है, एक ही घटना पर केंद्रित हो, बहुत सारी घटनाएं ना हो, केवल एक घटना हो, उसी पर कहानी लघु कथा हो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बड़ी आपको नहीं लिखनी है। दूसरा है प्रसंग व
चरित्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग हो। जो प्रसंग माने जो कहानी की विषय वस्तु है और जो चरित्र है, जो उसमें पात्र हैं, उनके अनुसार ही भाषा का प्रयोग। माना एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति की बात आती है तो और उसको हम अंग्रेजी बुलवा रहे हैं तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। नहीं, उसके अगर ग्रामीण है तो गांव की भाषा का प्रयोग करे तो ज्यादा उचित होगा। अगर शहरी व्यक्ति है तो वो शहर की भाषा का प्रयोग करे। तो उसके अनुसार, पात्र के अनुसार ही भाषा का प्रयोग भी होना चाहिए। फिर आगे है, पात्रों के नाम चरित्र के अनुकूल हों। अब क्या है, हम माँ का पात्र दिखा रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं, हम बहुत कोई मॉडर्न नाम दे रहे हैं, तो क्या उसके अनुसार होगा? अनुसार होगा? नहीं। चिंकी मिंकी ये नाम दे रहे हैं, यार माँ का पात्र है वो, तो क्या ये उचित होगा? उसके अनुसार नहीं होगा। हमें कुछ ऐसा नाम देना पड़ेगा जो उस पात्र के, जो जो चरित्र निभा रहा है वो पात्र, उसके अनुकूल हो, वैसा नाम हमें देना पड़ेगा। फिर है, भाषा आकर्षक व मुहावरेदार हो। हम मुहावरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी होनी चाहिए हमारी भाषा, संदेश युक्त हो। मतलब जब हम इसका निष्कर्ष, कहानी की समाप्ति करें तो उसमें कुछ संदेश भी छिपा हो, हमारे लिए कोई संदेश छिपा हो, और व्यक्ति जो पढ़ रहा या सुन रहा है उसके विचारों को भी वो जागृत कर सके। केवल कहानी हमने कह दी, खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो उसे कुछ शिक्षाप्रद बात बताए, और जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है वो भी उसको सोचने पर मजबूर हो जाए, कुछ सोचे, ऐसा होता, तभी तो ये कहानी का, लघु कहानी कह मतलब लिखना या सुनाना, तभी तो सार्थक होगा। तो जैसे मैंने आज आपको बताया कि जो कहानी है ये छोटी कहानी होती है, लेकिन इसमें कहानी के सभी तत्व मौजूद होते हैं। ये गद्य का एक प्रकार है, और आवश्यकता इसकी इसलिए पड़ी कि कम समय में साहित्य को पढ़ने की इच्छा से लघु कथा का जन्म हुआ। हमारे पास समय नहीं है इतना, लेकिन हम साहित्य पढ़ना चाहते हैं, मनोरंजक साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो इसके अनुसार लघु कथा का जन्म हुआ। प्रारंभ में ये कहानी कैसी होनी चाहिए? रोचक, कि जो पढ़ने वाला है उसे आगे पढ़ने के लिए उत्सुक रहे। मध्य भाग कैसा है? जिज्ञासापूर्ण, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे, ये वाला भाव उसमें आना चाहिए। और जो समाप्ति है, अंत है, अंतिम भाग कैसा होना चाहिए? शिक्षाप्रद, और शिक्षाप्रद के साथ वो मनुष्य के, श्रोता के या पाठक के विचारों को भी जागृत करे। उद्देश्य क्या है? ये मैंने उद्देश्य बताए, ये मैंने तत्व बताए, कथा वस्तु, पात्रानुकूलता, पात्रानुकूल संवाद उसी के अनुसार होना चाहिए, रोचकता और जिज्ञासा, कल्पना शक्ति का उपयोग, उद्देश्य, शीर्षक और पात्र। पात्र भी 2 या 3 से ज्यादा इसमें लघु कथा में नहीं होनी चाहिए। इसकी मैंने शब्द सीमा भी बता दी, 100 से 120 के बीच बता दी है। और अगर हमें लिखना है तो किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे? चरित्र कैसे हों, उनके नाम कैसे हों, उनकी भाषा कैसी हो, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी एक अच्छी लघु कथा हम लिख सकते हैं, है ना? तभी एक अच्छी लघु कथा, श्रेष्ठ लघु कथा हम लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? अब उदाहरण के लिए अगर हम लें तो एक कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। और इसमें एक चीज और छूट गई बेटा, विराम चिन्हों का भी प्रयोग बहुत महत्व रखता है। विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत महत्व रखता है। कहीं विस्मय आदि बोधक आ रहा है, विस्मय आदि बोधक आ रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो उन, कहीं आप इन्वर्टेड कोमा में दे रहे हैं, अरे ऐसा हो गया। कहानी को भी उसके अनुसार आपको अपनी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह से कहानी लेखन, लघु कथा लेखन है। अब अगर एक कहानी में उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो यहाँ कहानी है कि सुमित्रा के आंगन में बड़का पेड़, वह बड़का पेड़ उसे अपने बच्चों के समान प्रिय था। वह उसके आंगन में तब पैदा हुआ जब उसके पुत्र का जन्म नहीं हुआ।
इसीलिए उसने उस पेड़ का नाम बड़कू रखा। अब यहाँ आप देखिए, सुमित्रा मतलब माँ का पात्र आ गया, माँ का पात्र आ गया तो उसका नाम ऐसा वैसा नहीं है। क्या नाम रखा गया? सुमित्रा। दूसरा, अगर पेड़ उससे उसके पुत्र से पहले पैदा हुआ तो उसका नाम भी क्या रखा गया? बड़कू। उसके अनुसार अब आप देखिए, पात्रों का के नाम जो मैंने अभी समझाए उनके चरित्र के अनुसार होने चाहिए। सुमित्रा 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर चली गई। जब वो वापस आई तो अपने आंगन में बड़ के पेड़ को ना देखकर उनके तो पैरों के तले की जमीन ही खिसक गई। मुहावरेदार भाषा, पैरों के तले की जमीन ही खिसक गई। जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चों ने उस बड़ के पेड़ को कटवा दिया, उन्होंने बच्चों से कहा। अब यहां पर इन्वर्टेड कॉमा आ गया, अरे तुमने यह क्या किया? इस कार्य के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यहां वाक्य समाप्त हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब दूसरा पात्र आता है। क्या हुआ? क्या हुआ? डैश डैश डैश। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? एक पेड़ ही तो काटा है। इसके कटने से बच्चों के लिए नया बेडरूम बन पाएगा अलग से। अब राहुल ने कहा, अब उसका बेटा बोल रहा है ये बात। राहुल ने कहा, अब देखो पूरा वाक्य कहने के बाद नाम आया चरित्र का। राहुल ने कहा, अब बेटे का नाम है तो उसके अनुसार है राहुल। अब फिर वो क्या कहते हैं, एक पेड़ ही तो था, सिंगल कोमा में आ गया, एक पेड़ ही तो था। इस पेड़ को, अब माँ ये सारी बातें कह रही है, एक पेड़ ही तो था। इस पेड़ को मैंने चिपको आंदोलन के समय अपनी जान पर खेलकर बचाया था। ये वाक्य, एक पेड़ ही तो था, मां को आजीवन दुख देते रहे और कभी न भूलने वाला गम उसके जीवन में दे दे। छोटी सी कहानी है, लेकिन पात्रों का चयन, पात्रों के नाम, उनके बोलने का ढंग, किस तरह एक माँ कहती है उसको पालती है, जब उसे पेड़ भी अपने बच्चे की तरह प्यारा है, उसने उसको बड़ा किया था। और बच्चे क्या कहते हैं, एक पेड़ ही तो था, उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, एक पेड़ ही तो था। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मुहावरेदार भाषा। क्यों बात का बतंगड़ बनाना, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना और उस बात को लंबा खींच देना। तो इस तरह से आपको कहा लघु कथा लेखन में पात्रों के अनुसार नाम, पात्रों के अनुसार भाषा, पात्रों के अनुसार उनके संवाद होने चाहिए। 100 से 120 शब्दों में लगभग ये लघु कथा लेखन आप लिख सकते हैं। अभी तक जैसा भी आए आपको, अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है, रिक्त स्थान पूरा कीजिए, तो आपको रिक्त स्थान पूरे करने हैं, क्योंकि अभी सीबीएसई की कोई गाइडलाइन नहीं है कि हमें कथा लेखन का जो लिखना है वो किस तरह प्रश्न आएगा। तो हमें हर तरह से तैयार रहना है, जितनी भी तरह से प्रश्न आ सकता है। अब आप देख सकते हैं कि आप उस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी तैयार हैं, कहानी लिख भी सकते हैं। थोड़ा सा कुछ दे दिया जाए आपको, पोर्शन कहानी का भाग दे दिया जाए, तो उसे आगे आप इस तरह से कहानी बढ़ाएं।
ये था आज आपका जो शीर्षक था लघु कथा लेखन।